तो लगातार हम ये सेशन कर रहे हैं जिसमें हम आपका आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, जिसमें मैं आपको खान सर की जो बुक है आपकी आरबीडी खान ग्लोबल स्टडीज़, जिसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो देखिए आज का प्रैक्टिस सेट हमारा तीसरा है। इससे पहले मैंने खान सर की 2 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। और आज का जो सेशन है वो आपके 75 क्वेश्चन की पूरी सीरीज आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक डेटा का माध्य और माध्यिका बहुलक को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है, तो ए बी का अनुपात ए अनुपात बी बराबर 9:8 दे रखा है, तो बी अनुपात सी आपका क्या होगा। तो देखिए माध्य क्या दे रखा है, थोड़ा सा छोटा कर दें। तो देखिए माध्य क्या दे रखा है, माध्य बराबर हमारा दे रखा है, माध्य जो हमारा दे रखा है माध्य हमारा 9 दे रखा है, इसे हम 9x कर देते हैं। और माध्यिका क्या दे रखा है, माध्यिका, तो माध्यिका हमारा दे रखा है, इसे हम 8x कर देते हैं, माध्यिका 8x मान लेते हैं। और देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता क्या है, तो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसी सूत्र पे हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुलक कितना दे रखा है, तो बहुलक हमारा देखिए तो क्या है, तो 3 है, 3 आप लिख देंगे। माध्यिका कितना दे रखा है, तो माध्यिका 8x है, कितना, माध्यिका 8x है, देखिए यहाँ पे आपका 8x है। और उसके बाद क्या है, तो -2 है। और गुणे क्या हो जाएगा आपका माध्य कितना है, तो 9x है, कितना है, तो माध्य हमारा 9x है। देखिए ध्यान से देखिए। और कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 तिरिक 24 हो जाएगा, इधर 24x हो गया, और माइनस आपका देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18x हो जाएगा, 9 दूनी 18x हो जाएगा। तो बहुलक क्या निकल के आ जाएगा, तो बहुलक हमारा निकल के आ जाएगा 8x, कितना 6x आपका 24 में से 18 जाएगा, तो 6x हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा। और देखिए माध्यिका अपॉन क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। तो माध्यिका कितना आया है, तो माध्यिका हमारा 8x है, और बहुलक कितना आया है, तो 6x है। x से x हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 तिया हमारा 6 हो जाएगा। तो देखिए माध्यिका और बहुलक का अनुपात क्या आ जाएगा, b अनुपात c क्या आ जाएगा, तो 4:3 आ जाएगा, कितना 4:3 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यकीन करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है। देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है। तो गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है 12 mv²। क्या होता है, तो 12 mv², जिसमें m क्या होता है, तो m जो हमारा होता है वह द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और v क्या होता है, तो v हमारा वेग होता है, v हमारा वेग होता है। और तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 12 mv²। आगे देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमें प्राप्त जो होगा वह होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। कैसे, तो यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा होती है और इसमें हम लगभग 1 ml कितना, तो अगर हम इसमें 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तनु आपके बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो एक आपका देखिए रिएक्शन कैसे करती है, तो Na2CO3 + 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और ये आपका रिएक्शन कैसे करेगी, तो आपका देखिए बनेगा क्या, 2NaCl प्लस CO2 प्लस आपका H2O, क्या, तो H2O, ये आपका निर्माण होगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इस टाइम चौथा नंबर है, कह रहा है फरवरी 2018 से दिल्ली की IPL टीम दिल्ली हेडर डेविल्स के मालिक कौन हैं। तो देखिए उसके मालिक जो है आपके GMR समूह, कौन, तो GMR समूह है। देखिए अगर बात करें तो फरवरी 2018 से दिल्ली के IPL टीम दिल्ली डेयर डेविल्स के मालिक GMR समूह है। दिल्ली डेयर डेविल्स की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में, कब, तो 2008 में। और देखिए IPL का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आगे देखिए क्या कह रहा है पाँचवा नंबर, कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर होता क्या है, तो देखिए चाल बराबर यानी स्पीड बराबर, एक मिनट यहाँ देखिए, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई, किसकी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस आपकी क्या हो जाएगी, प्लेटफार्म की लंबाई, किसकी, तो प्लेटफार्म की लंबाई और बटे क्या कर देंगे, तो आपका समय कर देंगे। ये आपका स्पीड है, क्या है, ये आपका स्पीड है। देखिए इसी पे रखेंगे, तो देखिए क्या दे रखा है, तो 76, कितना दे, 76 किलोमीटर दे रखा है। अपन में क्या करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हमें क्या निकालना है, तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, तो हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। देखिए एक मिनट यहाँ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ बताता हूँ। तो 76 गुणे 5/18 हो जाएगा। और इधर क्या है, तो इधर देखिए ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है। और आपका देखिए क्या दे रखा है, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, तो 450 मीटर है। कितना है, 450 मीटर है। अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आपका समय कितना है, 27 सेकंड दे रखा है। समय हमारा 27 सेकंड दे रखा है। तो देखिए आपकी इधर हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगी 450 बराबर, इधर आपका हो जाएगा 76 गुणे 5/18 आपका 27 हो जाएगा। तो देखिए आपका होगा क्या, तो देखिए और आगे सॉल्व करेंगे, तो इधर आज हो जाएगा आपका 570 माइनस हो जाएगा आपका कितना, तो 450 आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब 570 से 400 माइनस करेंगे, 450 माइनस करेंगे, तो 120 आ जाएगा। कितना, 120 मीटर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर, कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होता है, कौन सा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो आपका नियतांक होता है। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में कितनी भी दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके मध्य की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के द्वारा दर्शाया गया अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। तो देखिए QNKH दे रखा है। तो देखिए Q हमारा 17 पे होता है और N हमारा आपके 14 पे होता है। कितने का हुआ है अंतर, तो -3 का हुआ है। देखिए N हमारा 14 पे होता है, K हमारा 11 पे होता है। कितने का अंतर, -3 का अंतर। फिर देखिए K हमारे 11 पे होता है, H हमारा 8 पे होता है। कितने का, -3 का। उसी प्रकार देखिए 8 हमारा, उस पर 3 घटा देंगे तो हमारा 5 आएगा। 5 पे क्या होता है, तो हमारा E होता है। क्या होता है, 5 पे हमारा E होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर है कि वैश्विक दिग्गज
ये आपके वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है? संयोग वंश व एक भारतीय हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, लीना नायर। देखिए अब लीना नायर हैं कौन? तो वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी हैं और बनने वाले पहले महिला और पहली एशियाई लीना नायर हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। इंदिरा कृष्णमूर्ति नई पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी आपके अधिकारी हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। नाइन नंबर है कि मान लें कि निम्न चित्रों में से संख्या एक समान पैटर्न को अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन करना है जो बी दिए गए प्रश्नवाचक के स्थान पर बदल सकती है। तो देखिए आपका ये दे रखा है। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम क्या कर दें तो 9 गुणे 10 कर दें, कितना? अगर हम 9 गुणे 10 कर दें तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 9 गुणे 10 करते तो हमें 90 प्राप्त होगा। उसी प्रकार क्या कर दें तो 4 गुणे 8 कर दें, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 4 गुणे 8 कर दें तो 8 चौका 32 हो जाएगा। तब हमारा कितना आ जाएगा? अगर 90 में से हम 32 माइनस करते हैं तो हमें 58 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 58 हमें प्राप्त हो जाएगा। यही पैटर्न हम इसमें लगाएंगे। कौन सा? तो यही पैटर्न हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए क्या हुआ है, तो 15 गुणे क्या कर देते हैं? 15 गुणे 10 कर देते हैं। 15 गुणे 10 कर देते हैं तो 15 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा? तो 150 आ जाएगा। इधर 150 आ गया और इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर क्या कर दें तो 9 गुणे 8 कर दें। कितना? 9 गुणे 8 कर दें तो 9 8 कितना होता है? तो हमारा 72 होता है। और जब 150 में से 72 हमारा जाएगा तब कितना आएगा? तो 78 आएगा। 78 देखिए किसी ऑप्शन में है, तो देखिए 78 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे है? अब 78 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। पैटर्न आप लोगों ने समझ गया होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर। ये हमारा 10 नंबर है। अभी थोड़ा सा आपको क्लियर दिखने को मिलेगा, अभी थोड़ा सा PDF बनाने में दिक्कत हो गई थी। देखिए क्या कह रहा है कि 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है? तो देखिए 0.9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या दे रखा है? 0.9 दे रखा है। तो क्या करेंगे, आपका 9 अपॉन 0.9 है तो 10 से आपका भाग दे देंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 यानी 90 हो जाएगा और नीचे आपका 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल आप जानते हैं, 100 का वर्गमूल आपका 10 होता है और 100 का वर्गमूल आपका 10 होता है। तो देखिए अगर हम करनी में 90 का मान निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा? देखिए 9.486। कितना? 9.486। और देखिए क्या हो जाएगा, 9.486 हमारा आ गया। कितना है? 9.486। और आपका देखिए 100 का वर्गमूल कितना आया था? तो हमारा 10 आया था। जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे भाग देंगे 0.96 से, जब हम 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.9486 आ जाएगा। देखिए है किस में? 0.9 यह है किस में? तो देखिए किस में है? 86 है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, लगभग आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर। 11 नंबर है ये कि हाल ही में किसने भारतीय ई-वाणिज्य विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो देखिए ये कौन थे? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। आगे देखिए क्या क्या कह रहा है 12 नंबर कि भार का इकाई SI क्या है? भार का आपका इकाई SI में क्या है? तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। देखिए
द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और क्षेत्रफल का द्रव्यमान वर्ग मीटर होता है। त्वरण का एक मिनट, द्रव्यमान नहीं, तो द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोमीटर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक आपका वर्ग मीटर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक आपका न्यूटन प्रति या तो इसे जूल भी कहते हैं। और घनत्व का एसआई मात्रक किलोमीटर प्रति घन मीटर होता है। आगे देखिए, और जड़त्व अगुणता का क्या होता है, तो किलोग्राम वर्ग मीटर। आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है ए, थोड़ा सा छोटा कर दें। देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये आपका लेंस का सूत्र होता है। तो देखिए 1/f कितना दे रखा है, तो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बराबर हमें निकालना क्या है, तो हमें v निकालना है। और v क्या होता है, देखिए v और क्या दे रखा है, तो हमारा u दे रखा है आपका -30, कितना दे रखा है आपका, माइनस कर देंगे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कर रहा है, 1/v हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/10 इधर आ जाएगा और माइनस आपका ऊपर लग जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 30 तो हो क्या जाएगा, तो देखिए एक मिनट, और देखिए इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30/2 आ जाएगा। 30/2 का मान कितना आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कितना है, 16 नंबर, कितना नंबर है, एक मिनट, 14 नंबर है, कितना है, तो हमारा 14 नंबर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौन अलैंगिक दोनों रूपों में से उत्पन्न होता है। तो देखिए ये आपका होता है हाइड्रा का, क्या होता है, तो हाइड्रा जो होता है वह यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जीव होता है। सिलेंट्रेटा संघ को नेडेरिया संघ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, कि यदि समीकरण 4x + 3y + 5 बराबर 0 तो 6x - ky आपका -7 बराबर 0 कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, 15 नंबर है। देखिए होगा क्या, एक मिनट, A1 अपान आपका B1, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं होगा किसके, तो C1 अपान C2 के। तब देखिए क्या आएगा, 4/6 बराबर 3 माइनस k। देखिए मैं इसी पे मान रख रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इसी पे मान रख रहा हूँ। देखिए बराबर नहीं होगा किसके, तो 5 माइनस आपके 7 के। तब k का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका देखिए -4 पॉइंट आपका 5 निकल के आ जाएगा। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर है। यदि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। देखिए क्या दे रखा है, आपका फ्रॉक का 9268 लिखा है, क्या, तो फ्रॉक का 9268 लिखा है। रंग का आपका 2538 लिखा है। तो फोर्ड का कोड पूछ रहा है, किसका कोड पूछ रहा है, तो देखिए किसका कोड पूछ रहा है, FOR और T का। तो F हमारा कितना दे रखा है, देखिए F जो दे रखा है हमारा कितना दे रखा है, F का मान देखिए यहाँ पे हमारा F का मान वह 9 दे रखा है, हम 9 यहाँ रख देंगे। फिर क्या दे रखा है, हमारा O है, O कितना है, तो देखिए O हमारा यहाँ पे O का मान कितना है, तो हमारा 6 है, हम 6 रख देंगे। फिर देखिए इसी में हमें ढूंढना रहता है R हमारा कितना है, तो देखिए R हमारा 2 दे रखा है, हम यहाँ पे 2 रख देंगे। और T देखिए कहाँ पे है, T हमारा यहाँ पे T का मान आपका क्या दे रखा है, तो आपका 8 दे रखा है, कितना 8, तो 96 28 आ गया, क्या आ गया
96 28 आ गया। नहीं, 1 मिनट, कितना दे रखा है? फोर्ट का कोड पूछ रहा है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फोर्ट का कोड था ना, तो देखिए टी आपके कहाँ पे रहे? फोर्ट 1 मिनट, फोर्ट का कोड पूछ रहा है ना, तो इसमें तो कहीं फोर्ट का कोड आपका दे नहीं रखा है। तो देखिए अगर फोर्ट का कोड नहीं दे रखा है, यहाँ देखिए अगर फोर्ट का कोड नहीं दे रखा है तो क्या मान लेंगे हम? यहाँ मान लेंगे 7 मान लेते। क्या? 7। तो देखिए इस टाइप से देखिए कि आपका 962 देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए इसमें किसी विकल्प में हमारा टी नहीं दे रखा है, इसमें और इसमें किसी में टी नहीं दे रखा है, तो हमारा मिलता जुलता सी है, हम सी को लगा देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर। तो देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो विकर्णों की संख्या निकालने के बाद अगर हमें विकर्णों की संख्या चाहिए, तो देखिए अगर हमें विकर्णों की संख्या चाहिए किसकी? तो विकर्णों की अगर हमें संख्या चाहिए तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? तो देखिए n-3 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में 2। n क्या होता है? n आपकी भुजा होती है, तो इसी पे मान रख देंगे। तो देखिए n बराबर हमारा 15 है और हमारा इधर भी 15 हो जाएगा और -3 अपॉन में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इधर आपका 15 हो जाएगा और 15 में से -3 जाएगा तो 12 हो जाएगा और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। देखिए 2 छक 12 आ जाएगा। अब 15 छक्का कितना आ जाएगा? हमारा 90 आ जाएगा। देखिए अब 90 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए कह रहा है कि एजाज का जन्म 5 जनवरी 2000 कितना नंबर? 18 नंबर है। कह रहा है एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ था। तो फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो देखिए एजाज का जन्म कब हुआ था? तो एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था और कितना दिन दे रखा है? तो 553 दिन दे रखा है। तो देखिए एजाज का जो जन्म हुआ है कौन है? तो एजाज है। एजाज का जो जन्म हुआ है वह 5 जनवरी 2015 को। कितना? 2015। तो यही पूछ रहा है कि फैज़ का जन्म 553 दिनों के बाद हुआ है, यानी 553 दिनों के बाद हुआ है। तो देखिए कब मनाया जाएगा? तो फैज़ का जो दिन मनाया जाएगा वह आपका देखिए 11 जुलाई 1 मिनट 11 जुलाई 2016 को। कब? तो 11 जुलाई 2016 को। आगे देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान 3 कठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि को 5 कट्ठों में डैश डैश में क्या बोया जाता है? ऑप्शन में है नील, कपास, गन्ना और जूट। तो देखिए ये आपका जो हो जाएगा वह नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण के किसान 3 कठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में नील बोया जाता था और नील खेती की कठिया पद्धति 1867 में। कब? तो 1867 में अनुबंध द्वारा प्रारंभ किया था। नील किसान के समस्याओं को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अवगत कराया था। और देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे कुछ सिक्कों का मूल्य आपके 93.75 रुपये हैं। उनकी संख्या का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है, यहाँ देखिए कि 1 रुपया आपका दे रखा है। कितना? 1 रुपया है, 50 पैसा है और कितना है? तो 25 पैसा है। 25 पैसा है। तो कितना है आपका? 1 रुपया है, 50 पैसा और 25 पैसा है। तो देखिए सिक्कों की संख्या देखें तो कितना है? तो 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात में
और 5 के अनुपात में, ये आपके हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2 प्लस आपका 1.5। तो देखिए अगर 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपया होगा, अगर 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो 3 रुपया होगा, और 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो वह आपके 1.5 रुपया होगा। इनको जोड़ लेंगे तो 6.25 हमारा आ जाएगा। कितना, तो 6.25 हमारा आ जाएगा। प्रश्नानुसार देखें तो 1 का मान जब निकालेंगे तो देखिए कि 1 का जब मान निकालेंगे, 1 रुपये सिक्के का मान निकालेंगे तो 3 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा, तो 45 रुपये आ जाएगा, और 4 गुणे 15 करेंगे तो 60 रुपये आ जाएगा, और 5 गुणे 15 करेंगे तो 75 आपका आ जाएगा। तो देखिए अब आया ये कैसे है, थोड़ा सा आपका, तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किस में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आपका 21 नंबर है कि डैश डैश के कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन का एक यौगिक होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। क्या कह रहा है कि यदि एक पौधे का समीजनी आपका है तो समलक्षणी आपका डैश डैश होगा। तो देखिए 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बौना और गोल, कैसा, यानी ड्राफ्ट एंड राउंड होगा। यदि एक पौधे का जो समजीवनी है, यानी जो आपके जेनोटाइप हैं वह आपके समलक्षणी आपके कैसे होंगे, फोनोटाइप, ये आपके होंगे बौने और गोल होंगे। आगे देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 अंश हो तो परावर्तन का कोण का मान क्या होगा। तो देखिए क्या रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण चलिए बनाते हैं। यहाँ देखिए अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो देखिए ये एक आपका 30 डिग्री बता रहा है, तो ये भी क्या होगा, तो ये भी आपका होगा 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ये आपका यहाँ पे आपका पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से नीचे दिए गए प्रश्न की आकृति को जल प्रतिबिंब आपका सही प्रतिबिंब को चुनना है। यानी ये आपका देखिए प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति है, तो आपको ये बनेगा कैसा, अगर जल प्रतिबिंब पर इसे रखा जाए, जल प्रतिबिंब पर, तो आपका कैसा बनेगा। देखिए ये आपका इस प्रकार बनेगा, कैसे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपका चौथा ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है कि 25 नंबर कि 56, 84 और 112 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए इसे हम गुणनखंड की विधि से निकालेंगे। किसका, तो 56 का। 56 का निकालते हैं तो 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, ये तो आपका 56 का निकल गया। और 84 का गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए 84 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी 4, 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84। अब किसका, तो 112 का निकालते हैं। 112 का क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। तो आया कितना, अगर हम जोड़ा बनाएं तो देखिए किसका जोड़ा बनाएं, तो 3 का जोड़ा, 3 का या 2 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए 2 का जोड़ा बनेगा, कितने का, 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि 1 मिनट, 3 का बनेगा नहीं, 2 का ही जो बनेगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। और देखिए फिर क्या आपका है, 7 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा। यानी आपका इतना आएगा गुणनखंड करने पर। फिर आपका क्या हो जाएगा, तो 336 आपका निकल के आ जाएगा। कितना, 336, इनका मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है कि यदि x 333 31 है तो 11 से विभाज्य है तो x का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 331 दे रखा है, कितना 3331 दे रखा है। तो देखिए यहाँ आपको कह रहा है x आपका यहाँ दे रखा है। तो देखिए तो x है, तो देखिए क्या हो जाएगा x + 3 + 1 बराबर x + 4। 11 से विभाज्य कह रहा है ना, तो सम स्थानों का जोड़ निकालेंगे। तो सम स्थानों का जोड़ निकालेंगे तो 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो x + 4 - 6 बराबर x - 2। तो देखिए अगर x के स्थान पर हम 2 रख दें, क्या अगर x के स्थान पर 2 रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी x के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा, हमें 2 रखना पड़ेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ष में वक्तव्य क्या कह रहा है। देखिए एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें, एक विज्ञापन में आया है। तो मान्यता कह रहा है कि आश्वासन सच्चा नहीं है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए। तो मान्यताएं जो हैं हमारी वह कौन सी हमारी सही होंगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो लोग चाहते हैं कि उनका पैसा डबल हो। तो एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करने के लिए एक विज्ञापन आया है। यही कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि उनका पैसा आपका बढ़ जाए। फिर देखिए 24 नंबर कह रहा है कि आपको इसे हल करना है। इसे हल करना है तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 24 भागा 19 माइनस, यहाँ देखिए 3 से आपका 9 कटेगा तो 3 आएगा, गुणे आपका 9 हो जाएगा। और फिर आगे देखिए 24 भागा इधर कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका 19 है, कितना है 19 है। और 9 तिरिका कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा 24 भागा आपका इधर हो जाएगा 19 में 27 जाएगा तो -8 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा। तो देखिए आपका 8 तिरिक 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और -3 है किस में, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है -3। आगे देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि ये चित्र ए और सी के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जिसे चित्र बी में प्रश्न से बदला जा सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए क्या करें, अगर हम कर दें 5 गुणे 3 कर देते हैं। 1 मिनट, यहाँ देखिए अगर हम 5 गुणे 3 कर दें और प्लस कितना कर दें तो 4 कर दें, तब कितना आ जाएगा, तो 5 3 15, 4 कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हमारा 19 हो जाएगा। आगे देखिए उसी प्रकार हम क्या करें, तो 7 गुणे 5 कर दें, कितना, तो 7 गुणे 5 कर दें और प्लस कितना कर दें 6 कर दें, तो 7 पत्ते 35 और 6 कर दें तो हमारा 41 आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर बी में हमें 41 यहाँ रखना पड़ेगा। देखिए 41 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर कि एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है, तो एक्स का आणविक भार क्या होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा है, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। तो देखिए m1 अपॉन आपका हो जाएगा v1, क्या हो जाएगा m/v हो जाएगा। तो देखिए m क्या है, तो m आपका अणुभार है और v क्या है, तो मोलर आयतन है। तो कितना दे रखा है, m/ बराबर 10 दे रखा है और कितना दे रखा है, तो आपका देखिए v1 कितना दे रखा है, तो 5.6 दे रखा है। तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर m/ जो हो जाएगा आपका v का मान कितना है, तो 22 पॉइंट आपका कितना है, तो 4 आया है। कितना,
तो 1 मोल का मान कितना होता है, तो 22.4 होता है। तो देखिए इसी पे m बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस आपका 22.4 अपॉन में कर देंगे कितना, तो 5.6। तो अब सारे को काटे पीटेंगे तो हमारा देखिए 10 गुणे 4 आ जाएगा। 10 गुणे 4 का मान कितना आएगा, तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया था। तो देखिए ये आपकी थी विदर्भ। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक धनराशि 5% साधारण ब्याज पर आपका 3/1/4 वर्ष के अंत पर कुल आपका 2790 रुपये हो जाता है। तो निवेश की गई राशि कितनी थी। तो देखिए आपका दर आपका जो दे रखा है आर बराबर, दर जो आपका दे रखा है वह आपका दे रखा है 5। समय कितना दे रखा है, तो आपका देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 13/4 आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा, तो 13/4 आ जाएगा। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर हमारा क्या होता है, तो मूलधन प्लस हमारा क्या होता है, तो ब्याज होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, मिश्र धन हमारा 2790 दे आया है, यानी दे रखा है, और मूलधन प्लस इधर देखिए p गुणे 5 गुणे हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा आपका 4 गुणे 100, इधर देखिए आपका हो जाएगा 2790 बराबर p प्लस आपका देखिए इधर 13×5 = 65 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। कितना, नीचे आपका 400 हो जाएगा। इधर देखिए 2790 बराबर 400p प्लस 65p, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। तो देखिए इधर देखिए 2790 प्लस ये हो जाएगा 465 आपका p आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 2790 गुणे 400 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 465 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो p बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2400। आप इसे काट लीजिएगा, तो काटने पर क्या आ जाएगा, तो आपका 2400 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि L माने प्लस M माने माइनस, L माने आपका प्लस, M माने आपका माइनस, N माने आपका गुणा, P माने भाग दे रखा है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर दें। तो देखिए अब देखिए 8 गुणे ये हो जाएगा 9 प्लस 60 भागा 3 माइनस 13, इसी पे मान रखना था और इसे हमें परिवर्तित करना था चिन्ह को। तो देखिए 8 गुणे 9 प्लस 60 को जब 3 से भाग देंगे तो 20 तिया हमारा 60 होता है, 20 आ जाएगा, और माइनस आपका इधर 13 दे रखा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, प्लस आपका 20 दे रखा है और माइनस 13 हो जाएगा। तब कितना आ जाएगा, तो हमारा 79 आ जाएगा। 79 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आगे देखिए 35 नंबर कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की 4% साधारण ब्याज की दर से 1250 की धनराशि पर 6 वर्ष की साधारण ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो देखिए आपका PRT आपका क्या होता है, तो PRT अपॉन क्या होता है, तो 100 होता है। देखिए कितना दे रखा है हमारा 1250 हमारा मूल धन दे रखा है, 4 हम गुणे 6 कर देंगे और अपॉन में 100 कर देंगे। देखिए क्या आ जाएगा, काटेंगे हमारा 300 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न छवि यानी प्रॉब्लम फिगर दे रखा है, नीचे दी गई 4 छवियां हैं और
उनमें से एक सन्निहित है, निम्न छवि में आपका निहित छवि चुनना है। तो देखिए आपका ये आपकी छवि है, ये आपका किस में है। देखिए ये आपका जो छवि है ये आपकी किस में है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए आपका पर्याप्त है। कह रहा है यू भी डब्ल्यू एक्स और वाई एक गोल मेज केंद्र की ओर बी के पास कौन बैठा है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि डी जो है ए और एफ के बीच में बैठा है। डी कौन है, देखिए 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। तो कह रहा डी जो है ए और एफ के बीच में बैठा है। चलिए डी को यहाँ बैठा देते हैं, ए को यहाँ कर देते हैं और एफ को यहाँ कर देते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है सी सी जो है बी और एफ के बीच में बैठा है। सी जो है आपका एफ और बी के बीच में बैठा है। अब बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कौन सा कथन पर्याप्त है। तो आपका देखिए कि दिए गए प्रश्न उत्तर देने के लिए आपका एक और दोनों हमारे पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा इसमें जो है वह करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं 38 नंबर, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो देखिए ये जो विटामिन होता है आपका विटामिन के, इसमें आपका रक्त का आपका थक्का नहीं जमता है और अत्यधिक खून आपका बहने लगता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलाइब्रोक्विनोन होता है। क्या होता है, तो फिलोक्विनोन होता है। आगे देखो 39 नंबर कह रहा है उपन्यास स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन सा कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बोलावार मोहम्मद कुन्नी। और देखिए विटामिन B1 को आपका थायमिन कहते हैं जिसके कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं जिसे कैल्सियस की कमी हो जाती है। और विटामिन सी को एस्कर्बिक अम्ल कहते हैं जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है जिसके कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से हमें सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन B12 क्या होता है, तो साइनोक्लोबिन कहते हैं जिसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है और तंत्रों में आपकी गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही दर्पण को आपका प्रतिबिंब दर्शाएगा। तो देखिए अगर हम इसे दर्पण रख दें यहाँ पे बेस्टर्न पे, तो हमारा कौन सा बनेगा। तो देखिए ये जो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये आपका इस तरह बनेगा, आप देख लीजिएगा। जो आपका एन है आपका पलट जाएगा। क्या, एन जो है आपका वह पलट जाएगा। इसमें देखिए आपका एन आपका नहीं पलटा है, इसमें आपका डब्ल्यू दे रखा है और इसमें आपका देखिए एन आपका लास्ट में दे रखा है। तो आपका एन नहीं पलटेगा। यहाँ जब जो चीज़ें दर्पण के पहले आती हैं वो चीज़ें आपकी पहले दिखती हैं। और देखिए क्या कह रहा है, शेर बाघ और पशु को कौन दर्शा रहा है। शेर और बाघ और पशु को कौन दर्शा रहा है। तो देखिए क्या है, तो पशु के अंदर ही आपके शेर और कौन आते हैं, तो आपके बाघ आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 42 नंबर कह रहा है चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनना है। तो देखिए इसको H मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इसको D, इसको C, इसको B, इसको G। तो देखिए क्या कह रहा है, कल समांतर चतुर्भुज की संख्या देखें तो क्या हो जाएगी। एक तो आपका A होगा, B, C और D। कौन सा, A, B, C। ये आपका निकल के आएगा A, B और C, D। इस प्रकार से देखिए फिर निकलेगा B, E, F
और जी, फिर क्या निकलेगा GFHA, फिर क्या निकलेगा ABCH, यानी टोटल कितने निकलेंगे? तो टोटल आपके 4 निकलेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर, फरवरी 2028 से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कौन भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ को उपनिदेशक कार्यक्रम के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपके कौन थे? तो आपके डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आगे देखिए 44 नंबर, निम्न में से आपको भिन्न का चयन करना है। तो भिन्न का आपका चयन देखिए, आकृति अगर 3 देखें, आकृति 3, तो देखिए आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियाँ घड़ी की सुई की दिशा में है। देखिए ये आपकी घड़ी की सुई दिशा में जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, लेकिन ये आपके विपरीत दिशा में जा रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार एकांकी संगहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा संबंधित किसकी है? तो देखिए जिस प्रकार एकांकी संगहीन से संबंधित उसी प्रकार मात्रा परिणाम से संबंधित होता है। किससे? तो मात्रा जो होता है आपके क्वांटिटी से होता है। आगे देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सही माने और निर्णय करें कि कथनों में से निष्कर्ष का तर्क संगत रूप से आपका पालन कर रहा है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि एक कि सचिन अच्छा बल्लेबाज है। क्या कह रहा है? सचिन जो है अच्छा बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि सचिन, ये आपका क्या है? तो सचिन है। 1 मिनट, ये आपका क्या है? तो 1 मिनट, अरे क्या बन रहा है? ये आपका सचिन है। क्या रहा है? सचिन जो है वह क्या है? 1 मिनट, सचिन क्या है? तो आपका बल्लेबाज है। सचिन क्या है? तो आपका बल्लेबाज है। और कह रहा है कि बल्लेबाज जो होते हैं वह बुद्धिमान होते हैं। बल्लेबाज जो होते हैं वह आपके इंटेलिजेंट होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि निष्कर्ष आपका कौन सा निकलेगा? तो देखिए निष्कर्ष निकलेगा केवल ऑप्शन नंबर आपका 2 जो आपका पालन करता है, यानी सचिन अच्छा बल्लेबाज है। कह रहा कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे बुद्धिमान व्यक्ति आपके बल्लेबाज होते हैं, और बल्लेबाज जो होते हैं वो आपके बुद्धिमान होते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 आपका जो है वह अनुसरण करेगा। आगे देखिए कह रहा है सही चित्र को खाली स्थान में भरना है। तो ये देखिए आपका चित्र इधर है, खाली स्थान को इसे भरना है। तो देखिए विकल्प आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा विकल्प जो होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका फर्स्ट है। यहाँ देखिए ये वाला। तो देखिए जिस प्रकार पहली आकृति में कार के साइड से देखा जा सकता है। क्या? तो कार को साइड से देखा जा सकता है, उसी प्रकार कार को ऊपर से देखा जाता है। उसी प्रकार नीचे वाली आकृति देखने के लिए आपको आकृति 1 के समान दिखाई देगी। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। और देखिए क्या कह रहा है 48 नंबर, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, जो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, या किसकी कमियों के साथ आपका होता है? तो देखिए 48 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके? तो न्यूलैंड्स के ऑक्टोबस नियम के कारण। आगे देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है कि वक्तव्य दे रखा है कि सभी सेब आपके लाल हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो एप्पल हैं, 1 मिनट देखिए, सभी जो आपके एप्पल हैं क्या हैं? ये आपके रेड हैं। क्या हैं? सभी आपके एप्पल जो है आपके वह रेड हैं। फिर कह रहा है कि कोई लाल फल आपका सस्ता नहीं है। कोई जो फल है आपका जो है वह सस्ता नहीं है। ये आपका सस्ता वाला है, सस्ता नहीं है। तो कह रहा है निष्कर्ष में सभी सेब सस्ते हैं। सभी सेब सस्ते हैं, तो आपका देखिए सभी सेब सस्ते हैं, आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहा है सेकंड नंबर, लाल सेब सस्ते नहीं है। तो यानी बिल्कुल सही है, जो लाल सेब हैं आपके वह सस्ते नहीं हैं। और निष्कर्ष केवल आपका 2 जो है वह अनुसरण कर रहा है। 50 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके यह आपके दुधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो देखिए 50 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। देखिए चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से यह दुधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है।
51 नंबर देखिए कह रहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बड़ा है, थोड़ा सा इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उत्तर जो आपका आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। और देखिए क्या कह रहा है, श्रीबाई ने अपनी कार कब खरीदी। श्रीबाई जो है वह उन्होंने अपनी जो कार है वो कब खरीदी, तो कथन देखिए क्या कह रहा है कि निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं। फिर कह रहा है, ऊपर है क्या कुछ, नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। कह रहा है कि निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद, परंतु 19 अगस्त के बाद नहीं। तो देखिए 52 नंबर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन आपके पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। देखिए श्रीबाई ने अपनी कार 17 अगस्त को खरीदी होगी, क्योंकि कथन 1 और 2 कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। कह रहा 53 नंबर, भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2018 में रामनाथ कोविंद किस राज्य के लिए आए थे। देखिए 53 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखें, दाएं ओर से 10वें पद के बाएं ओर से 5वां पद क्या होगा। तो चलिए इसको उल्टा क्रम में लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, उल्टे क्रम में लिखेंगे, देखिए हो जाएगा 3F7 @ $ORQH और $2MJ प्लस आपका R। देखिए कह रहा है कि दाएं छोर से 10वें पद के आपका बाएं, देखिए कौन सा आएगा, तो हमारा F आएगा। कौन सा आएगा, F आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं से ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा। तो देखिए क्या कह रहा है 56 नंबर, वक्तव्य दे रखा है कि वक्तव्य कुछ कीड़े पक्षी हैं। क्या कह रहा है, कुछ जो आपके कीड़े हैं, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कुछ कीड़े जो हैं आपके, ये कीड़े हैं, कुछ कीड़े जो है आपके हैं क्या हैं, तो पक्षी हैं, कुछ कीड़े पक्षी हैं। फिर कह रहा है कि सभी पक्षी फल हैं, सभी जो पक्षी हैं वह क्या हैं, तो फल हैं। कह रहा निष्कर्ष देखिए कि सभी फल पक्षी हैं, सभी फल पक्षी हैं, तो फल आपका यहाँ है, पक्षी आपका यहाँ है, नहीं फल नहीं है बल्कि पक्षी सभी हैं आपके फल हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा कुछ कीड़े फल हैं, कुछ जो कीड़े हैं वो फल हैं, बिल्कुल आपके हैं, आपके निष्कर्ष केवल आपका 2 अनुसरण कर रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर, जनसंख्या दे रखा है कि किसी पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि सबसे अधिक है। तो जनसंख्या देखिए यहाँ आपका दे रखा है, क्या रहा है देखिए कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो देखिए 19 ये आपका है, देखिए क्या हुआ 1961 में। देखते हैं 1961 में अगर हम परसेंटेज निकालें तो क्या हुआ है, तो 30 से 10 हुआ है और आपका -10 हुआ है, तो क्या आ जाएगा 20/10 आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, तो हमारा 100 कर देंगे, यहाँ आपका 100 कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा 20, ये निकल के आपका आ जाएगा 20 से जाएगा, इधर आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 20 दाएँ कितना आ जाएगा, तो हमारा 200% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 200% किस में है, तो 1901 आपका 61 से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार आपको पूछा था कि 58 कह रहा है कि नाइट्रोजन का पारणविक द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1 है। देखिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। देखिए इस प्रकार से आपका कुछ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन है।
देखिए इस तरह से है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है यहीं समाप्त करते हैं। कल एक मिलेंगे नए सेशन के साथ। और आपने सभी क्वेश्चन देखा, अच्छा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।